सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदगुरु महर को अंग भाग एक। मन रीजा से ना बणेर ना मुख कैया जोई। मन रीजा से ना बणेर ना मुख कैया जोई। ओ अरथ दीटो तुल हमर लाख दुआई मोय। लाख दुआई मोय निज मन रीजर बाई। बणे शीश मेरी ते और सब बरम उपाई। सुख राम कहे मो बस नहीं निज मन न्यारो होई। मन रीजा सुना बणेर ना मुख कैया जो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु महाराज का मन राजी होने से वे उनके मुखारविंद के कहने से गुरु महाराज कह देते हैं कि चलो शब्द की जागृति तुम्हारे हो जाएगी। मुख से कहने से नहीं होती है, निज मन रीझता है। निज मन गुरु का प्रसन्न होता है जब शब्द की जागृति होती है। ये अर्थ मैंने महाराज फरमा रहे हैं कि देखा है, मैं लाख सौगंध खाकर कहता हूँ, गुरु का निज मन याने आत्म चेतन रीझने पर ही शिष्य में सत्ता की जागृति होती है। और तो सब भ्रमों का उपाय है। महाराज फरमाते हैं कि वे मेरे बस में, निज मन मेरे बस में नहीं है। निज मन अलग है। मन राजी होने से तथा मुंह से कहने से सत्ता की जागृति नहीं होती है। निज मन जब रीझता है तब काम बनता है। जो रिजावे सतगुरु शिष्य जो त्यो कर आणी। तो गट जागत नाम बार नहीं लागे प्राणी। तिने मेरे लग बात अरतरी जर मन लावे। उण पल पल के विचार बीज केवल गट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं मुख कहने को हो। निज मन रीजा मेरे रेर तुरत शिष्य पर हो। महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य गुरु महाराज के बताए मुजब ज्ञान धारण करे तो शिष्य के घट में सत शब्द की जागृति होने में देर नहीं लगती है। गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करे, उसी समय शब्द की जागृति हो जाती है। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से कहने का कोई कारण नहीं है। निज मन अपना काम कर जाता है। सदगुरु का निज मन राजी होने पर शिष्य पर तुरंत ही कृपा हो जाती है। निज मन तोरी जानई रीत सो बताऊं। सुन जो सब नर नार हाक छोड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़ावे। करे टेल बहु बात मन मार्ग सो लावे। नागो होय नाचे सदार जुग की लजिया को। या लग तो सुख
महाराज फरमाते हैं कि सब स्त्री पुरुष सुनो, इस ज्ञान को मैं चौड़े बताता हूँ। सतगुरु का निज मन नहीं प्रसन्न हुआ, उनकी रीत में तुम्हें बताता हूँ। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कोई लाखों करोड़ों का धन देवे, कोई मुल्क भेंट कर दे, सब तरह से सेवा करे, जो मन मांगे वो ही लाकर देवे। जो गुरु महाराज फरमावे वो काम किसी की शर्म न रखते हुए करते रहें। इतना करने पर भी महाराज फरमाते हैं कि निज मन खुशी नहीं होता है, निज मन से अलग होता है। तन मन धन अर्पण करेर, कुल छाडर संग होय। पौलंताई बिनतीर कही बतावे मोय, के बतावे मोय तहाँ लगरी जुनाई। ए मेरे बेकाम कौन विदरी जुमाई, सुख रामदास नहीं रिज सीर, या लग निज मन जोय। तन मन धन अर्पण करेर, कुल छाडर संग हो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि तन मन धन अर्पण करके कुटुंबियों को छोड़कर साथ हो जाए, बहुत तरह से नम्रता विनम्रता वे प्रार्थना करता रहे, तो भी मेरा मन खुश नहीं होता। ये मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में बेकार है, बेकाम की चीज है, इससे मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि इन बातों से मेरा मन नहीं रीझता है। बाता से मन रीझ सीर, धन दिया तन जोय। पांचों इंद्रिया आत्मा रे, चावे कहूँ तोय। गरज जासू जोरी जे, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजे। सुख राम कहे धन माल कीर, मेरे गरजन कोय। बाता से मन रीझ सीर, धन दिया तन जोय। महाराज फरमाते हैं बातों से मन राजी होता है, निज मन से अलग रह जाता है। धन देने से शरीर में खुशी होती है। इन चीज़ों को पांचों इंद्रियां वे आत्मा चाहती है। जो चीज़ जिसके काम आती है वो उससे राजी होता है। बिना चाहे की चीज़ को देखकर उसको लेने की इच्छा नहीं होती है। जो अपने लिए बेकार का सामान है, बेकार की चीज़ है, वो लेने की कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसको हमारे को उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान रूप से मेरे धनमाल की जरूरत नहीं है। मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होय मोको मिले तो पावे दीदार। तो पावे दीदार निज मन सुपो लाई, तब पर कटे तत माया खंड नख चक बिच आई। सुख राम कहे इन रीत
रीत बिन रहस नहीं उतरे पार। मेरी जू इन रीत सूर सुन लीजो नर नार। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं इस तरह खुश होता हूँ, सभी स्त्री पुरुष सुनो, मेरे ज्ञान को निज मन से धारण करने पर ही जो गुरु का सत्स्वरूप पद है वो प्रकट होता है। यही दर्शन है। निज मन से जो हम ज्ञान धारण करते हैं, निज मन से करना होता है, मन से नहीं। मन से करने पर काम नहीं होता है। जो शब्द अपन धारण करते हैं उसको निज मन से करो। निज मन से ज्ञान धारण करने पर निज मन प्रकट होता है, सत शब्द प्रकट होता है। इसको सौंपना कहा है। तब वो सत शब्द नख से चक तक सारे शरीर में अखंड अनुभव होने लगता है। उस शब्द का नख से लेकर चक तक अखंड पूरे शरीर में अखंड अनुभव होने लगता है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सतगुरु का ज्ञान धारण किए बिना हंस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता। जिण जिण को तू होवसी सोई सुन परसण होई। आई रीत अनाद सूर के समझाऊं तोय। के समझाऊं तोय हाथ तेरे सब होई। जो चावे सो चीज पकट परकट कहूँ तोय। जो चावे सो चीज पकड़ परकट कहूँ तोय। सुख राम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूँ तोय। जिण जिण को तुम हो सिर सोई सुन परसण हो। महाराज फरमा रहे हैं जिस जिसकी तुम भक्ति करोगे, जिसका तुम ज्ञान धारण करेगा, उसी पद की प्राप्ति होगी। जिसकी भक्ति करोगे वो ही प्रसन्न होगा। यही प्रसन्न होता है। ये अनादि से रीत है कि जिसकी भक्ति करते हो वो ही प्रसन्न होता है। ये मैं तुझे कहकर समझाता हूँ, ये सब तेरे अख्तियार है, तेरे हाथ में है। जैसा पद की प्राप्ति करना चाहते हो, जैसे पद की प्राप्ति करना चाहते हो, वो ही ज्ञान धारण कर लो तो जो तुम चाहते हो उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज फरमाते हैं कि एक तो माया का पद है। जो लोग माया के अधीन होते हैं उनको माया का पद मिलता है। माया की भक्ति करते हैं उनको माया का पद मिलता है। दूसरा ब्रह्म का पद है। जो ब्रह्म की भक्ति करने वाले हैं उनको ब्रह्म का पद मिलता है। तीसरा गुरु पद है। जिस पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करोगे तो उसी गुरु पद की प्राप्ति हो जाएगी। माँ से राखे हेत मायरी जे सुन बाई। भोजन देवे ल्याय ब्याव कर सेज बिछाई। पिता पत जो होय वचन लोपे नहीं कोई। तो धन देवे माल कि सब अपनों क्यों तोई। सुख रामदास गुरु
पत गहेर देवे ज्ञान बताए। सुख रामदास गुरु पत गहे तो देवे ज्ञान बताए। माय बाप दोनों तजे तब सिर मुंडायो जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि माता से हेत करने पर माता राजी होती है, भोजन कराती है, ब्याह होने पर बिस्तर बिछा देती है। ऐसे ही माया की भक्ति से माया के फलों की प्राप्ति होती है। जो माया की भक्ति करते हैं तो माया के फलों की प्राप्ति होती है। पिता की आज्ञा में रहता है, पिता अपना धन माल वे अपना व्यापार उसको सौंप देता है। ऐसे ही ब्रह्म की भक्ति करने वालों के सिद्धियां जागृत हो जाती है। महाराज फरमाते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहे और भाव करे तो गुरु ज्ञान दे देते हैं। ऐसे ही गुरु पद की पार ब्रह्म परमात्मा निज नाम सत्स्वरूप की भक्ति करते हैं तो गुरु पद केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। माया ब्रह्म के पद से सत शब्द के साथ अलग होने पर ही गुरु पद की प्राप्ति होती है। माया ब्रह्म के पद से सत शब्द निज नाम की भक्ति करते हैं तो गुरु पद केवल पद ज्ञान पद आनंद गुरु पद के ये हैं केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। माया ब्रह्म के पद से सत शब्द के साथ अलग होने पर ही माया माँ बाप अलग होने पर ही गुरु पद की प्राप्ति होती है। माया ब्रह्म के पद से सत्शब्द के साथ माया और ब्रह्म के पद से सत्शब्द के से अलग होने पर ही गुरु पद की प्राप्ति होती है। यही माँ बाप दोनों तजे तब सिर मुंडायो जाए, यानी माया और ब्रह्म की दोनों की भक्ति छोड़ते हैं तब गुरु पद की भक्ति मिलती है और केवल पद आनंद पद मिलता है। मातारी जे वचन सूर पिता काम से जोई, गुरु रीजे बेबीत मन ज्ञान कहे कहूँ तो, ज्ञान कहे कहूँ तो यह विद मेरी बाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़ो आई। सुख राम कहे यूं कुल तजे तब बैरागी हो, मातारी जे वचन सूर पिता काम से जो। महाराज फरमा रहे हैं माता तो वचनों से राजी होती है, माँ से मीठा बोलता है तो माँ राजी हो जाती है और पिता काम करने पर राजी होते हैं। गुरु कृपा गुरु का भय मानकर डर मानकर मन में हर समय गुरु का डर रखने से होती है जब ही ज्ञान प्राप्त होता है। माया की भक्ति करणियों द्वारा होती है, ब्रह्म की भक्ति ज्ञान व ध्यान के द्वारा होती है, सदगुरु की भक्ति विज्ञान के द्वारा होती है। 84 में आने जाने का डर होने से ही विज्ञान का साधन करते हैं। ये भयभीत मन से गुरु रीझते हैं। यही मेरी विधि है
तुम्हारे हाथ है। जिस पद को तुम्हें प्राप्त करना है वो ही भक्ति करो। जिस पद को प्राप्त करना है उसी की भक्ति कर लो। महाराज फरमाते हैं कि माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ने पर ही, माया और ब्रह्म की भक्ति छोड़ने पर ही गुरु पद की भक्ति होती है। यही कुल छोड़कर बैरागी होना है। कुल छोड़ने का मतलब माया और ब्रह्म को छोड़ना है। जो जिनको नर हो सीरता में मिल सी जाए, और जात में किम मिले बाता करके आए। बाता करके आए राज कोई पीछ ले आओ। यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सतगुरु कृपा तब बनेर निज मन सूते लाई। जो जिनको नर हो सीरता में मिल सी जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो मनुष्य जिसकी भक्ति करेगा उसको उसी पद की प्राप्ति होगी। करनी कर्म करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। करनी और कर्म करने से परम पद की भक्ति नहीं मिलती है। और जात में कैसे मिले, बाता करके आए। करनी कर्म करने से फलों की प्राप्ति होती है। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। इसी तरह ज्ञान सुनकर घर चला जाता है, धारण नहीं करता है। तो धारण किए बगैर, उस ज्ञान को धारण किए बगैर कैसे काम बनेगा। निज मन से सद्गुरु का ज्ञान धारण करें। निज मन से सद्गुरु का ज्ञान धारण करने पर ही परम पद मिलता है, यानी गुरु पद की प्राप्ति होती है। जैसे महाराज ने कहा है कि ये भक्ति ऐसी है कि डाक के अग्नि में पड़ना, अग्नि के कुंड में छलांग लगा देने। उस तरह के विचार जिनको होते हैं उनके शब्द जागृत होते टाइम नहीं लगती है। जड़ हुआ जड़ में मिले, जाड़ हुआ जाड़ माई। धरणी होई धर में मिले, पवन हुआ पख जाय। पवन हुआ पख जाय, जात में जाति मावे। या विद आद अनाद ब्रह्म माया लग के वावे। सुख राम कहे यो समझ कर, निज मन सूपो लाई। जड़ हुआ जड़ में मिले, जाड़ हुआ जाड़ माई। जड़ जड़ में मिलता है, अग्नि अग्नि में मिलती है। धरती के बने हुए मकान धरती के पदार्थों के बनते हैं, वो गिरते ही धरती में मिल जाते हैं। और हवा हवा में मिल जाती है। जो जिस जाति का होता है वो उसी जाति में ही रहता है, अपने अपने झुंड के अंदर उनके साथ ही रहते हैं। ये विधि आद अनादि से है। सब ब्रह्म माया की भक्ति करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह समझ कर निज मन सौंपो लाए, यानी गुरु पद की भक्ति कर गुरु पद की प्राप्ति करो। निज मन से आ। निज मन क्या है? कहते हैं ना माइला मन।
एक तो ऊपर वाला मन है, एक माइला मन है। तो निज मन वो है। गुरु का होय गुरु में मिले, ताकाए फल हो। सत स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई, और इश्क नहीं कोई। रात दिन या मन माई, उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर्मावे नाई। सुख राम हित यारी जसीर, कल बिन पड़े न मोय। गुरु का होय गुरु में मिले, ताकाए अंग होय। गुरु पद की भक्ति करके गुरु पद में मिलने वालों के ये अंग हैं। सतस्वरूप की प्राप्ति की इच्छा के सिवाय और कोई इच्छा नहीं रहती है। हर समय सत्स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए उपाय करता है, मेहनत करता है। रात दिन में मन में यही लगन लगी रहती है, पंखनाल के रास्ते होकर ऊपर चढ़ूं, ऐसा प्रेम हृदय में नहीं समाता है। बहुत प्रेम उमड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि इस रीति के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। सतगुरु के अंग शीश चले, और न माने ज्ञान। सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं दरसूं ध्यान। क्या मैं दरसूं ध्यान, बुध ऐसी जब आवे। सो हंस गुरु को होय, सो जयो पंथ समावे। सुख राम के सत स्वरूप कीर्तन कृपा हुए आई। सतगुरु के अंग शीश चले, और न माने ज्ञान। सतगुरु जो ज्ञान बतावे, उसी मापिक की साधना करे, दूसरा ज्ञान नहीं मानते हैं। सब ज्ञान सद्गुरु यानी परमात्मा के बनाए हुए हैं। इनके सिवाय मैं किसका ध्यान करूं? परमात्मा के सिवाय मैं और किसी का ध्यान क्यों करूं? जब साधन करने वालों की ऐसी बुद्धि होती है तो वो हंस गुरु पद की प्राप्ति करता है। महाराज फरमाते हैं कि जब ही सद्गुरु और सत्स्वरूप की उसके ऊपर मेहर हो जाती है। केस बराबर आतरोर जे हंस राखे को, तो या कृपा न बने रे ऐसी कुदरत हो। ऐसी कुदरत होय निज मन माने नाई। कपट लिया आदीनताय घर जावे नाई। सुख राम कहे पच पच मरोर, गरज सरे नहीं कोई। केस बराबर आतरोर, जे हंस राखे कोई। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु का ज्ञान धारण करने में कोई किसी भी तरह की कसर नहीं रखता है। और कसर केस बराबर भी, आंतरा बीच में केस बराबर भी छेती नहीं होनी चाहिए। आंतरा नहीं रखता है यानी ज्ञान धारण करने में जरा सी भी
कमी नहीं रहती है तो सत शब्द जागृत, अगर कमी रह जाती है तो सत शब्द जागृत नहीं होता है। गुरु के ज्ञान से थोड़ा सा भी हटके चलता है तो सत शब्द प्राप्त नहीं होता है। इस तरह का इसका नियम है। कसर रखने पर सतगुरु का निज मन राजी नहीं होता है। कपट रखकर, कपचट रखकर आधीन होने पर भी सत शब्द, कपट रखकर मन में कपट रखता है और सदगुरु के अधीन रहता है तो भी सत शब्द जागृत नहीं होता है, क्योंकि शिष्य के मन में कपट है। चाहे जितनी मेहनत करो, कपट रखकर चाहे जितनी मेहनत करो, सत शब्द जागृत नहीं होगा। अंतर छाड़ गुरु मिले, बावे जिण विद आय, तो कारण कुछ ना रहे, कला प्रकटे जाय। कला प्रकटे जाय, साच सतगुरु मन भावे। गुरु बीच अंतर होए, सोई शीस झूठ कहावे। सुख राम कहे सतगुरु मिलिया, नाम प्रगटे मान। अंतर छाड़ गुरु सु मिले, बावे जिण विधियाई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि चाहे जैसे हो, निज मन से सतगुरु का ज्ञान धारण करो तो फिर सत शब्द जागृत होने में किसी तरह की कमी नहीं रहती है। निज मन से ज्ञान धारण करने पर ही सतगुरु प्रसन्न होते हैं। ज्ञान धारण करने में कसर रखने वाला शिष्य जुटा है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की शरण बिना नाम की जागृति नहीं होती है। सदगुरु की सच्ची शरण, निज मन से जो शरण लेते हैं, उसके बिना सत शब्द की जागृति नहीं होती है। भोले को दोषण नहीं रे, अंग नहीं जोवे कोई। वापर गुरु को हे तरे, तुरत गिरे क्यों तो। तुरत गिरे क्यों तो, ये अर्थ यहाँ को होई। जो ठग के आनंद जोर, मूड देखा सोई। सुख राम मन यूं खुशी हुए, ओ बस होशी जो। बोले को दोषण नहीं रे, अंग नहीं जोए कोई। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु के कहते ही सदगुरु का ज्ञान धारण कर लेवे, उसे भोला कहते हैं। उसका और कोई अंग नहीं देखते हैं। अंग का मतलब क्या है कि अंधा है, काना है, खोड़ा है, लूला है, लंगड़ा है। सदगुरु शरीर नहीं देखते हैं, सदगुरु निज मन देखते हैं। उस पर सदगुरु की कृपा तुरंत होती है। इसका आशय यह है कि अगर ठग मनुष्य को, किसी मूर्ख आदमी को देखकर मन में बड़ी खुशी होती है कि इसको ठगने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये अपने आप ही ठगा जाएगा, बहुत जल्दी इसको ठग लेंगे। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु का मन प्रसन्न हो जाता है कि ये तो कहते ही मेरा ज्ञान जैसे मैं कहूँगा वैसे ही ये धारण कर लेगा।
ज्ञानी पर निज मन कीर इन विद मेर नहीं हो, अंतर अर्थ पिछाण ले रे बस पड़े नहीं कोई। जो ज्ञानी होता है वो अंतर में उसका अर्थ विचार करता है कि गुरु ने क्या कहा है और मुझे क्या करना चाहिए। ए बस पड़े न कोई बरम बारी इन पासे। जो ज्ञानी है इनके पास बड़ा भारी बरम है। ए बस पड़े न कोई बरम बारी इन पासे, निज मन के उर रे सनित अंतरयासे। निज मन के उर सतगुरु से अंतर है, रेस छेती है। सुख राम कहे मुझ दोष नहीं, सुन लीजो सब लोग। ज्ञानी पर निज मन की ऋण विद मेहर नहीं हो। ज्ञानियों पर सदगुरु के निज मन की मेहर इसलिए नहीं होती है, उनके लिए अंतर में ऐसे विचार आते हैं। वो तर्क पर कुतर्क करता है कि ये ज्ञान धारण करने वाला है या नहीं है। इसके कई तरह के ज्ञान का, जाति का, धन का, कई प्रकार का अहंकार भाव होता है। मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, तो उनका अहंकार होता है। इसलिए सदगुरु का निज मन प्रसन्न नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। सब संसारी सुन लो, इस वास्ते ज्ञानियों पर सदगुरु की मेहर नहीं होती है। भरम आगला छोड़ देर बल तज निर्बल हो। अगले भरम सब छोड़ दे, अपना बल छोड़ के निर्बल हो जाए। गुरु की महिमा जगत मेरे करे बिन बिन जोय। करे बिन बिन जोय तबे निज मन सो माने। तब भागे अंतराय हंस आपनो कर जाने। सुख राम ज्ञानियों ऊपर तब परसण वे जाय। परम आगला छोड़ देर बल तज निर्बल हो। ज्ञानियों के ऊपर सदगुरु की मेहर महाराज कैसे बता रहे हैं कि आगे के सब अहंकार भाव हैं, उनको छोड़कर, बड़प्पन को छोड़कर, विनम्रता धारण करके सदगुरु के ज्ञान व सदगुरु की अनेक तरह से महिमा करे, सदगुरु का ज्ञान धारण करे, सदगुरु का निज मन प्रसन्न होता है। सब सदगुरु अपना समझने लगते हैं, सदगुरु की महिमा करते हैं, तब सदगुरु उसको जीव को अपना समझने लगते हैं। महाराज फरमाते हैं कि भ्रमों को छोड़कर विनम्रता धारण करने से इस तरह ज्ञानियों पर सदगुरु की मेहर हो जाती है और सदगुरु उसे अपना समझने लगते हैं कि ये मेरा शिष्य है। सतगुरु को अंग एक हीरे और अंग नहीं को। निर्बल हुआ बिन हंस पर मेरन हुए जो। मेरन हुए जो दया सतगुरु के नाही। ना किसी पर रोष अंग कारण हो केवाई। सुख राम कहे रख राव बिच बस बिन मेर नहीं हो।
सदगुरु का एक ही अंग है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु का एक ही स्वभाव है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं है। नम्रता विनम्रता धारण किए बिना सदगुरु की कृपा नहीं होती। सदगुरु के दया भी नहीं है, न किसी पर सदगुरु क्रोध करते हैं। सदगुरु के स्वभाव का यही कारण है। महाराज फरमाते हैं कि चाहे राजा हो या भिखारी हो, सदगुरु की शरण लिए बिना सदगुरु की मेहर नहीं होती है। यही सदगुरु का स्वभाव है। बोले पर तत्काल सोर बने रीत यूं जोई, निज मन गुरु को खुशी हुए रे ओ बस पड़सी मोय। ओ बस पड़सी मोय पंथ सतगुरु के आसी, ज्ञान कहे सो रीत हंस ओ तुरत समासी। ज्ञान को सुख राम कहे, निज मन गहे न कोई। बोले पर तत्काल सोर रीत बने यूं जोई। बोले पर यानी सदगुरु के कहते ही ज्ञान धारण करने वाले पर जो अपना तर्क कुतर्क नहीं रखते हैं, ऐसा करूं या नहीं करूं, या सदगुरु ने ऐसा कर लिया है तो मैं इससे भी अच्छा कर लूं, ऐसा नहीं चलेगा। तो जैसे सदगुरु ज्ञान बताते हैं बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ज्ञान को धारण करना पड़ता है। ज्ञान धारण करने वाले पर तुरंत सदगुरु की मेहर हो जाती है। सदगुरु का निज मन प्रसन्न हो जाता है, ये मेरा ज्ञान धारण कर लेगा। सदगुरु विधि से भजन करने लग जाएगा। जो भी ज्ञान बताएंगे वो तुरंत धारण कर लेगा, उस ज्ञान को मान लेगा, अपना ज्ञान उसमें नहीं मिलाएगा। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी है वो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करता है, वो अपनी होशियारी कुछ न कुछ अंदर डालता रहता है। जो सदगुरु की आज्ञा का पालन करता है उस पर सदगुरु की मेहर तुरंत होती है। सदगुरु के ज्ञान में दूसरा कोई ज्ञान नहीं समाता है। ज्ञानी सो आदीन हो ले आवे संग, सो अंतर की रे सवार जो त्यों कर दे भंग। जो त्यों कर दे भंग मेहर निज मन की होवे। सो बणे संत सो खूब नेक पाछो नहीं जोवे। कल बल कर सुख राम के ऋण मन का भरम भंग। ज्ञानी सो आदीन हो ले आवे संग। ज्ञानी सदगुरु की शरण होकर दूसरों को भी लेकर आते हैं सदगुरु की परीक्षा करवाने के लिए। जब सदगुरु के ऐसे विचार होते हैं कि अब ये सदगुरु का ज्ञान धारण कर लेगा, जब सदगुरु के निज मन से उसके ऊपर मेहर हो जाती है, ज्ञान धारण करने से अच्छा संत बन जाता है, पहले जो ज्ञान करता था उसकी तरफ फिर ध्यान नहीं देता है। महाराज फरमाते हैं कि चाहे जो प्रयत्न कोशिश करके मन के सब भ्रमों को मिटा दे, जो पहले के भ्रम हैं उनको सबको खत्म कर दे,
नेछे कबुआ करीज सी कई के अर्थ पर आई, ज्ञानियों विचार कर संग ना छोड़ो काई। संग मा छोड़ो कोई गेर मन सतगरु पे लावो, ऊपर ले जवार रीत संग करता जाओ। सुख राम बाण नित फेंकियार, कोई के लगे गो जाई। नेचे कबुआ करीज सिर कई के अर्थ पर आई। महाराज फरमा रहे हैं, निश्चय ही सतगुरु कभी न कभी किसी भी अर्थ पर प्रसन्न हो जाएंगे। हे ज्ञानियों, ऐसा विचार कर सद्गुरु की शरण मत छोड़ो। मन से सद्गुरु का ज्ञान धारण करते रहो। संसार के काम काज भी सेज में ही करते रहो। जैसे कोई बाण चलाने वाला चलाता जाता है तो कभी कभी कोई बाण एक ऐसा होता है जो निशाने पे लग ही जाता है। इस तरह सद्गुरु का ज्ञान धारण करने से कभी न कभी सफलता मिल ही जाती है। सद्गुरु का मन निज मन रीझ जाता है। निज मन रीझता है तो सत शब्द की जागृति हो जाती है। धन के तीयक बात कहा कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज जान बिच अंतर डारो। ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजे, तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजे। पीछे सुन सुख राम कह शिष को दोष नहीं को। गुरु पद को विड़द लाज सिर जे कृपा नहीं हो। धन कुटुंब वे जगत का अहंकार भाव कितने दिन का है, इसके मोह में फंसकर सद्गुरु के ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं। इस तरह का विचार कर इनका मोह छोड़ दो। ये अपने काम की बात नहीं है। सच्चे मन से तन मन धन वे आपा मोह छोड़कर सद्गुरु का शरण में जाना है। महाराज फरमाते हैं कि पीछे शिष्य का कोई दोष नहीं है। फिर भी अगर कृपा नहीं होती है तो गुरु पद का विड़द लाजता है। धन हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आवे, कुल के तायक दिन छोड़ने चे जन जावे। सुत वित कामण झूठ ताए से क्या हेत कीजे, 10 दिन पछे ही जाए ताई से पहली दीजे। जूरी जे सुख राम के सतगुरु सायब आण, पढ़ियो जस बाहु परेर लीजो परक पिछाण। धन हाथ का मेल है, ये आता है और जाता रहता है। कुटुंब साथ कितने दिन का है, आखिर छोड़कर जाना ही पड़ता है। लड़का धन स्त्री ये सब असत है, इससे क्या मोह करते हैं। 10 दिन बाद तो इन्हें छोड़ना ही है, छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए इनका आपा और इनका मोह छोड़कर सद्गुरु की शरण दे। उसका ज्ञान धारण करने पर ही
सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। सब वस्तुएं परमात्मा की है, उनको अपने नहीं समझना ही पृथ्वी पर पड़ा जस लेना है, वे परख पिछाड़ करना है। पढ़ियो जस में गुण गणोर जे कर सके को, जुग जुग शोभा रहे रे गुरु रीजे कहूँ तो, गुरु रीजे कहूँ तो ये रीज में निज पद पावे, उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मांड को जावे। सुख राम कहे सूरा सुनोर सत वचन हो, पढ़ियो जस में गुण गणोर जे कर सके कोई। महाराज फरमाते हैं कि पढ़े हुए जस में बहुत गुण हैं, यदि कोई इसको कर सकता है जगत में शोभा रहती है। गुरु महाराज प्रसन्न होने पर निज पद यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। बंकनाल के रास्ते उलटकर ब्रह्मांड के ऊपर चढ़ जाता है। महाराज फरमाते हैं कि हे सूरवीर साधकों, इस बात को सुनो, ये सत्य वचन है। पढ़े हुए जस में बहुत गुण हैं। धन को कारण नाय प्रीत को कारण होई, बिन प्रीत यारित गुण कर सके कोई। इण आडा गढ़कोट सकत सक समशेर समावे, इण आडा गढ़कोट सकत समशेर समावे। माया बस हंस कोण से बेची जावे, सुख रामदास सत स्वरूप को अस पढ़े कहूँ आई। सो माया के बस नीर कर ले जो मन चाहे। जो माया के बस में नहीं है वो अपने मनचाहा काम कर लेता है। इसमें धन नहीं चाहिए, सच्चे मन से सद्गुरु से प्रेम करना चाहिए। प्रेम से भजन किए बिना सत शब्द की जागृति भी नहीं होती है। यही बिना प्रीत रीत कौन कर सके कोई है। इसमें ज्ञान में बाधा देने वाले करोड़ों ही विघ्न हैं। माया के अनंत प्रकार के ज्ञान भी इसमें बाधक हैं। सब माया का सुख चाहते हैं, इसलिए माया के मोह से कौन अलग होना चाहता है, माया का सुख भोगना चाहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जिसके सत शब्द की जागृति हुई है, यही सत स्वरूप का अंश पड़ा है, वो ही माया के पद से अलग होकर माया के बस में वो नहीं रहता है। जिसको सत शब्द की जागृति हो गई है वो माया के बस में नहीं रहता है। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही मन चाहा कार्य होना है। जो धन दे हर है तेरी समाने नहीं कोई, जे दे माया काज बहुत जुगराजी होई। कियो इन कोई काम ब्रह्म लग सो बाबारी, जो जुग में माँ बाप बिणज परनो नर
सुख रामदास सत स्वरूप हेत माया तजी नहीं जाय। ज्यों कुल के हेत सबर करे जन को नहीं दे लाई। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए फल की इच्छा से धन को खर्च करना वो परमात्मा के निमित्त खर्चता है। इससे जगत में बहुत शोभा होती है। इस तरह के काम में धन खर्च करने में जो प्राणी मात्र का हित हेतु खर्च करता है उसे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। जो खर्च उस धन को खर्च करने से जो प्राणी मात्र का हित हेतु खर्च करता है उसे 3 लोकों के फलों की प्राप्ति होती है। कुटुंब परिवार में ब्याह शादी के लिए खर्च करे तो जगत में शोभा होती है। बिना फलों की इच्छा से प्राणी मात्र के हित के लिए जो खर्च करता है वो सत्स्वरूप के हेत लगाना है। ये काम हर एक नहीं कर सकता। कुटुंब परिवार के लिए ही सब ही खर्च करते हैं, परंतु जिस काम के लिए जन प्राणी मात्र के हित हेतु निष्काम भाव से खर्चने के लिए कहते हैं वो काम नहीं करते हैं। पार ब्रह्म के कारण माया तज देखो तब लग तो संसार मेर न्यात पात ज्यों होय। न्यात पात ज्यों जोय त्याग भावे संकल्प कीजे। फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे ज्यों दीजे। सुख राम हेत आनंद केर दे लो माया को। जो बैरागी जिम गया न्यात पात नहीं हो। महाराज फरमाते हैं कि फल की इच्छा से प्राणी मात्र के हित में खर्चा करना पार ब्रह्म के लिए खर्चा करना है। वे त्याग न्यात पात की तरह है। चाहे त्याग करो चाहे त्यागने का संकल्प करो, ब्याज से दी हुई रकम सहित वो उलटकर वापस आएगी। ऐसे ही मनुष्य को फलों की प्राप्ति होती रहती है। शुभ कर्म करने से फलों की प्राप्ति होती रहती है। महाराज फरमाते हैं कि बिना फल की इच्छा से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने में माया को खर्च करना आनंद के लिए है। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने में माया को खर्च करना आनंद के लिए है। जैसे बैरागी संतों को जिमाते हैं, जिमाने वाला जिम कर वापस उनके यहाँ जिमने की इच्छा नहीं रखता है। न्यात पात में जिमाते हैं, वो वापस जिमने वाले दूसरों को जिमाते हैं। न्यात में जैसे आज हमने जिमाया है तो कल उनके काम पड़ेगा तो वो हमको जिमाएगा। तो जो संत जिम के जाते हैं वो तो किसी को नहीं जिमाते हैं। न्यात पात में जस किया जगत सरावे को। न्यात पात में जो जस करते हैं उसकी जगत में सराहना होती है। संतन माने रूम बर करोड़ों खर्चो कोई। उसमें कोई करोड़ों रुपए भी खर्च कर दे उसमें संत नहीं मानते हैं।
क्रोड़ा खर्चो कोय यूं सत स्वरूप नहीं रीजे, बिन सतगुरु की टेलने के आनंद नहीं बीजे। सुख राम त्याग जप तप कियार, माया ब्रह्म खुश होय। ज्यों जात पात में जस कियार, जगत सरावे जो। महाराज फरमाते हैं जात पात के कार्य के लिए, अपनी जाति के कार्य के लिए धन खर्च करने से जगत में उसकी महिमा होती है। संत तो करोड़ों खर्च करने पर भी जरा सी भी महिमा नहीं करते, कारण इससे सतस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। सतगुरु की शरण वे उनका ज्ञान धारण किए बिना आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि त्याग जब तप करने से माया और ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। जैसे जात पात के लिए खर्च करने से उसकी जगत में सराहना होती है, जात पात में उसकी सराहना होती है। सतगुरु की महिमा कियार रीजे, सत स्वरूप आनंद पद घट प्रगटेर, मीठे बरम तम दूत। मीठे बरम तम धूप करे गुरु पूजा बाई, पार ब्रह्म खुश होय मुक्त फल देत पठाई। सुख राम जात कुल पूजियार, शिव शक्ति खुश होय। जात और कुल पूजने से शिव और शक्ति खुश होती है। फल पावे संसार में कुटुंब सहित कहूँ तो, उनको कुटुंब सहित फलों की प्राप्ति होती है। सद्गुरु पद की भक्ति करने से सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म रूपी अंधकार मिटकर घट में आनंद पद का अनुभव होने लगता है। गुरु की पूजा यानी गुरु की पूजा का मतलब गुरु का ज्ञान धारण करने से पार ब्रह्म खुश होकर बेकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। महाराज फरमाते हैं कि जाति कुल को सुख पहुंचाने से माया और ब्रह्म खुश होते हैं, जिससे संसार में कुटुंब सहित फलों की प्राप्ति होती है और बेकुंठ की प्राप्ति होती है। हे शिष्य तम हम एक ही जात है, हे शिष्य तुम हम एक ही जात है रे, एक बाप का पूत। मोह तो में बल, मोह में तो में बल, सार कोर नकचक एक ही सूत। नकचक एक ही सूत, इदक हम में आहोई। पूर्ण पद परताप सतगुरु बख्शियो मोई। जोर किया माने नहीं, तो ही संग पाचूं भूत। हे हज़रत तुम हम एक ही जात है रे, एक बाप का पूत। हे शिष्य तुम हम एक ही हैं, एक ही बाप के बेटे हैं। सबकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही है। तेरे मेरे में बल एक जैसा है, नख से चक तक एक सरिसा है। महाराज फरमाते हैं
कि मेरे में ये इद का गुण है, मेरे सद्गुरु पद की प्राप्ति हुई है। जोर करने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। बाकी सब समान है, परंतु इस पद की प्राप्ति जोर करने से नहीं होती है, क्योंकि तुम पांचों तत्वों के साथ हो। वे पद 5 तत्वों से अलग है। 5 7 भाई हुए ताकि विद कहूँ तो, एक राजा की चाकरी एक संत हुओ जो। एक संत हुओ जो यत का सुन रीत हमारी। ज्ञान खोज तत बार और नहीं जोर लगारी। ऊंचे माने संत की तो बैरागी हो। जोर किया सुख राम केर कुल नहीं छोड़े को। महाराज फरमाते हैं कि जैसे 5 7 भाई होते हैं, तुम्हें उनकी विधि बताता हूँ। एक भाई राजा के यहाँ ओहदे पर बैठा है। एक भाई संत हो गया है। जो संत हो गया वो रीति मेरी है। संतों के ज्ञान की ही फौज में जोर है, और कोई दूसरा जोर नहीं है। अगर वो संतों का ज्ञान माने तो बैरागी हो जाता है, यानी संतों का ज्ञान धारण करने से जीते जी माया और ब्रह्म के पद से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना ज्ञान धारण किए जोर करने से, जैसे वो भाई राज में है, वो अपना पावर दिखावे, परंतु उससे माया ब्रह्म के पद से अलग नहीं हो सकते। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम